कहते हैं ज़िंदगी में कुछ ऐसे रास्ते भी आते हैं कभी कभी जहाँ से गुजरना सिर्फ और सिर्फ मजबूरी होता है। ऐसे ही घटना हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के एक क्रिकेटर के साथ हुआ, जिसे सुनकर आप लोग भी रो देंगे। बिना देरी के चलिए आपको बताते हैं वो कहानी। दोस्तों, वो क्रिकेटर का नाम है यशस्वी जायसवाल, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश राज्य भदोही जिले के केसुड़ियावा गांव में भूपेंद्र कुमार जायसवाल और कंचन जायसवाल के घर 28 दिसंबर 2001 को हुआ था। यशस्वी जायसवाल के पिता एक पेंट व्यवसायी हैं। यशस्वी जायसवाल का बचपन से ही सपना था कि वो बड़ा होकर एक क्रिकेटर बनेगा। लेकिन दोस्तों, यशस्वी जायसवाल के परिवार की ऐसी हालत नहीं थी कि किसी बड़े शहर में रहकर क्रिकेट की तैयारी कर सके। फिर भी यशस्वी जायसवाल ने अपनी बात पिता से साझा की कि मुझे क्रिकेटर बनना है। यशस्वी जायसवाल के पिता ने भी उसकी बात मान ली और यशस्वी जायसवाल को मुंबई में अपने एक रिश्तेदार के पास रहने के लिए भेज दिया था। यशस्वी जायसवाल अपने रिश्तेदार के पास मुंबई तो आ गए थे, लेकिन रिश्तेदार के पास भी इतनी जगह नहीं थी कि वहाँ पर यशस्वी जायसवाल भी रह सके। फिर एक दिन यशस्वी जायसवाल कालबा देवी इलाके के एक डायरी में गए, लेकिन वहाँ पर यशस्वी जायसवाल को एक शर्त पर ही जगह मिली कि यशस्वी जायसवाल को वहाँ पर काम भी करना पड़ेगा। यशस्वी जायसवाल ने काम के लिए हाथ तो भर ली, लेकिन आप ही जानते हो कि दिन भर खेलने के बाद कोई आदमी कैसे काम कर सकता है। आखिर वो तो 11 साल का बच्चा था। यशस्वी जायसवाल पूरे दिन का थका हारा शाम को सो जाता था, लेकिन यह सब डेयरी के मालिक को रास नहीं आया और एक दिन उसने यशस्वी जायसवाल को बोल दिया कि अपना ठिकाना कहीं और देख लो। यशस्वी जायसवाल को डेयरी मालिक के द्वारा निकालने के उसको नए ठिकाने के रूप में मुंबई क्रिकेट की नर्सरी मिली। अब यशस्वी जायसवाल इस मैदान के टेंट में रहने लगे थे, लेकिन यहाँ पर शर्तें यशस्वी जायसवाल का पीछा कहाँ छोड़ रही थी। यहाँ भी यशस्वी जायसवाल को शर्त मिली कि अच्छा प्रदर्शन करके दिखाना होगा। यशस्वी जायसवाल इस मैदान में दिन भर क्रिकेट खेलते थे और फिर रात में इसी मैदान के टेंट में सो जाते थे। यहाँ पर यशस्वी जायसवाल को खाना बनाने का काम भी दिया गया था। आपने अब तक देखा कि कैसे यशस्वी जायसवाल को मुंबई शहर में आने के किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन मुश्किलें अभी भी पीछा छोड़ नहीं रही थी। यशस्वी जायसवाल के पिता भूपेंद्र कुमार जायसवाल भी यशस्वी जायसवाल को कुछ पैसे भेजते थे, लेकिन उन पैसों से यशस्वी जायसवाल का खर्चा चल नहीं रहा था। फिर यशस्वी जायसवाल ने अपने पिता से और पैसे भेजने के लिए नहीं कहा, क्योंकि वे जानते थे कि पिताजी जो पैसे भेज रहे हैं वो अपनी ओर से ज़्यादा भेज रहे हैं। इससे पहले आपने देखा कि किस प्रकार यशस्वी जायसवाल ने पिता के द्वारा भेजे गए पैसों के अलावा भी कमाई करी थी, लेकिन उससे भी खर्चा नहीं चल रहा था। इसलिए यशस्वी जायसवाल ने गोलगप्पे बेचकर भी पैसे कमाए थे। आपको बता दें कि आज़ाद मैदान में होने वाली रामलीला के दौरान यशस्वी जायसवाल ने गोलगप्पे भी बेचे थे। कई बार क्या होता था कि जिस जगह पे यशस्वी जायसवाल गोलगप्पे बेच रहा होता था, वहाँ पर यशस्वी जायसवाल के साथ खेलने वाले दोस्त भी आ जाया करते थे, लेकिन यशस्वी जायसवाल उन दोस्तों को देखकर ठेला छोड़कर भाग जाता था। ठेला मालिक के द्वारा पूछने पर यशस्वी जायसवाल एक ही बात कहता था कि मैं कोई भी काम कर सकता हूँ, लेकिन दोस्तों को मेरे हाथों से गोलगप्पे नहीं खिला सकता। आपने देखा कि अभी तक यशस्वी जायसवाल का जीवन संघर्ष जारी था, लेकिन इसके बावजूद यशस्वी जायसवाल को कोई खास पहचान नहीं मिली थी और घर वालों की ओर से भी बुलावा आ गया था कि आप घर आ जाओ। इसी दौरान आज़ाद मैदान पर अभ्यास के दौरान एक दिन उन पर कोच ज्वाला सिंह की नज़र यशस्वी जायसवाल पर पड़ी। ज्वाला सिंह की कहानी भी कुछ ऐसी थी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से करीब 2 दशक पहले मुंबई आए ज्वाला सिंह यशस्वी जायसवाल के खेल से प्रभावित हुए और उन्होंने यशस्वी जायसवाल को कोचिंग देने का निर्णय लिया। अब और क्या था, यहीं से इस युवा प्रतिभावान खिलाड़ी के दिन बदलने शुरू हो गए थे। कोच ज्वाला सिंह की कोचिंग से यह युवा खिलाड़ी अपनी प्रतिभा को निखारता गया और आज इस मुकाम तक आ पहुँचा है। दोस्तों, जीवन में मुश्किलें बहुत आती हैं, पर कई लोग हार जाते हैं और कई लोग मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी से कभी हारना नहीं और आगे बढ़ते। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।